इज अ मिस्ट्री डिजीज एंड मोर सो ये बहुत कॉमन बीमारी है। सो कॉमन भी है, मिस्ट्री भी है, इसलिए इसके बारे में समाज में बहुत सारी अफवाहें हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। और इस मिसकंसेप्शन के साथ एसोसिएटेड है एक डर, एक फियर फैक्टर। अनफॉर्चुनेटली इस फियर फैक्टर का फायदा उठाते हुए कई सारे लोग सोशल मीडिया पे और अदरवाइज आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं और आपको गलत चीज़ें खरीदने के लिए मजबूर करके आपकी इस मानसिक अवस्था का गलत फायदा उठा रहे हैं। ये गलत एडवाइस सुनने के बाद बहुत बार नुकसान आप ही का होता है, और ये नुकसान सिर्फ आर्थिक यानी फाइनेंशियली नहीं होता है, तो बहुत बार ये मेंटल, साइकोलॉजिकल और हेल्थ रिलेटेड भी होता है। आज का ये वीडियो शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, शायद आपको कुछ चीज़ों के बारे में बुरा भी लग सकता है, बट इसमें कहीं भी किसी के अगेंस्ट हमारा कोई भी पर्सनल वेंडेटा नहीं है। हम आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स, सच्ची बातें और हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर यशपाल गोगटे, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, and myself Dr. Tushar Godbole, consultant pediatric endocrinologist. We welcome you to our YouTube channel Harmony in Health. And in today's episode हम देखना चाहेंगे कि क्या किसी स्पेशल डाइट, एक्सरसाइज या अल्टरनेटिव मेडिसिन से थायराइड की बीमारी ठीक हो सकती है? Can we cure our thyroid with some special diet, special exercise and alternative medicine? आजकल बहुत सारे वीडियोस थायराइड को कंप्लीटली क्योर करने के बारे में या थायराइड को कंप्लीटली ठीक करने के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और थायराइड के बारे में गलत चीज़ें बताकर आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कुछ वीडियोस। अगर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हाइपोथायराइड या फिर हाइपरथायराइड, तो ये मसाज आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। Shankamudra you are doing inner Tratak also at a time, right? So if you practice this, thyroid definitely you can remove right from the roots. तो DIP डाइट अगर आप लेंगे तो थायराइड अगर है तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत जरूरी है ये थायराइड का पॉइंट एक्यूप्रेशर में अंगूठे के नीचे से ये हथेली में ये जो उठा हुआ भाग है इसको दबाते हैं दोनों हाथों में, और 2-2 मिनट ऐसे दबाने से थायराइड की प्रॉब्लम में 100% लाभ हो जाता है। हमने जो 5-5, 10-10 सालों से थायराइड के लिए गोलियां खा रहे थे उनको योगाभ्यास कराया और हमने पाया कि आज उनकी थायराइड की सब गोलियां बंद हो गई। किसी के 1 महीने में, किसी के 2 महीने में, किसी के 3 महीने में, किसी के 6 महीने में थायराइड की गोलियां 100% बंद हो जाती हैं। तो डॉक्टर यशपाल, क्या ये सारे उपाय जो सोशल मीडिया पे आजकल आ रहे हैं, क्या ये सच्ची में काम करते हैं? क्या इनसे थायराइड की बीमारी क्या सच्ची में पूरी तरह से चली जाती है? आइए जानते हैं इसके पीछे साइंस क्या कहता है, रिसर्च क्या कहता है। पहले भी एक वीडियो में जैसे हमने देखा है कि थायराइड की बीमारियां 2 तरीके की होती है, एक है स्ट्रक्चरल बीमारियां और दूसरी है फंक्शनल बीमारियां। स्ट्रक्चरल बीमारी में सबसे कॉमन जो बीमारी है वो है गॉइटर या जिसको घेंगा कहा जाता है। ये बीमारी ना डाइट से, ना एक्सरसाइज से या ना कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन से ठीक हो सकती है। अगर आपको गॉइटर या घेंगे की बीमारी है और उसके साथ में आपको अगर थायराइड की फंक्शन की यानी हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड की बीमारी है, तो अगर आप हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड का इलाज करेंगे तो बहुत बार ये उन्हीं दवाइयों से अपने आप गॉइटर ठीक हो जाता है। बट अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल गॉइटर की बीमारी है तो इसको सर्जरी के अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। ये स्पेसिफिकली हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहीं गलत जगह पे बहुत बार बहुत सारे पैसे खर्च करके आते हैं और उनका परिणाम उनको मिलता नहीं है और उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं।
अब बात करते हैं थायराइड के फंक्शनल डिसऑर्डर्स यानी कि थायराइड फंक्शन की बीमारियों के बारे में। थायराइड में T3 T4 हार्मोन्स अगर ज़्यादा होते हैं तो उसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाइपरथायरॉयडिज्म के दो प्रमुख कारण हैं, एक तो है सब अक्यूट थायरॉयडाइटिस और दूसरा है ग्रेव्स डिसीज। सब अक्यूट थायरॉयडाइटिस जो अक्सर एक आधे वायरल इन्फेक्शन या छोटी मोटी सर्दी जुकाम की इन्फेक्शन के बाद होता है, ये बीमारी अक्सर 6 से 12 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाती है, जिसमें हम डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि इस बीमारी को दवाई की नहीं दुआ की ज़रूरत है। इस अपने आप ठीक होने वाले सब अक्यूट थायरॉयडाइटिस में 6 से 12 हफ्ते एक एज अ सपोर्ट छोटी दवाइयों का कभी कभी इस्तेमाल करना होता है। इस अपने आप ठीक होने वाली सब अक्यूट थायरॉयडाइटिस की बीमारी, इसको ठीक करने का क्रेडिट अक्सर किसी पर्टिकुलर डाइट, एक्सरसाइज या अल्टरनेटिव मेडिसिन को दिया जाता है, लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ये बीमारी तो अपने आप ठीक होने वाली थी। इसीलिए जब थायराइड की बीमारी किसी को होती है तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेके ये डिसीजन लेना ज़रूरी है कि क्या इस बीमारी को सच्ची में ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या ये अपने आप ठीक होने वाली है। हाइपरथायराइडिज्म का दूसरा कॉमन कारण है ग्रेव्स डिजीज। ये ग्रेव्स डिजीज बीमारी बहुत बार इम्यून डिसफंक्शन से होती है। इसको यूजुअली 80 से 90% पेशेंट्स में 1.5 से 2 साल दवाइयों की ट्रीटमेंट चलती है। ये 1.5 से 2 साल दवाइयाँ लेने के बाद बहुत लोगों में ये ठीक हो जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको 1.5 से 2 साल में दवाइयाँ देने के बाद ट्रीटमेंट में फ़ायदा नहीं होता है। उनमें रेडियो आयोडीन एब्लेशन या फिर सर्जरी का उपाय ढूंढना पड़ता है। सुनने में ये बहुत आसान है, बट बहुत बार हमारे पेशेंट्स इस बीमारी की दवाइयाँ किसी गलत लोगों की एडवाइस की वजह से छोड़ देते हैं और एक्सरसाइज या फिर कोई योगा का रूटीन या फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन के पीछे ये बीमारी को ठीक करने के नाम से भागने लगते हैं। और ऐसे इसमें कुछ लोगों को हमने देखा है कि इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है जिसको सुधारना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जैसे कि टैकीकार्डिया इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी, यानी हार्ट का फंक्शन ही कम हो जाता है एंड फिर बाद में आपने कितना भी दवाइयाँ दी तो ये बहुत बार ठीक नहीं होती है। इसलिए इस बीमारी को बहुत लाइटली ना ले, प्रॉपर डायग्नोसिस करें और सही समय पे सही डॉक्टर के देखरेख में बराबर दवाइयाँ लें। अब बात करते हैं सबसे कॉमन थायराइड बीमारी जिसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 ये दो हार्मोन्स की मात्रा खून में कम होती है, जिसके कारण थायराइड के सिम्टम्स आपको नजर आते हैं। अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे कॉमन कारण है ऑटो इम्यूनिटी। कभी कभार ये पैदाइशी या बाय बर्थ भी हो सकती है, जिसको कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयड कहते हैं। अब हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी, एक बात आप समझ ले कि जो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है वो एक परमानेंट बीमारी है। आपकी रोग प्रतिकार शक्ति ने आपकी पेशियों को मार गिराया है। इसकी वजह से आपकी थायराइड ग्रंथि T3 और T4 ये दो हार्मोन्स नहीं बना पाती है। कई बार ऑटो इम्यूनिटी के साथ साथ रेडिएशन या कुछ दवाइयाँ या कुछ सर्जरी, थायराइड ग्रंथि पे की गई सर्जरी, इससे भी ये प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी हो सकती है। अब मान के चले कि आपकी ग्रंथि T3 T4 हार्मोन काफ़ी हद तक के कम बना रही है या नहीं बना पा रही है, तो आपको ये T3 और T4 का रिप्लेसमेंट लीवोथायरॉक्सिन नाम की एक गोली के तौर पे बाहर से लेना पड़ेगा। इसलिए प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की जो एक परमानेंट बीमारी है उसका इलाज है लीवोथायरॉक्सिन या फिर थायरॉक्सिन की एक गोली जो आपको बाहर से लेनी है। इस हाइपोथायरॉयडिज्म को आप बीमारी ना समझते हुए अगर एक डेफिशिएंसी के तौर पे इसका ट्रीटमेंट करें तो आपको ये बीमारी समझने में और उसका इलाज करने में बहुत सरलता महसूस होगी। थायराइड की जो गोली है वो आपको लेनी है जिससे
आपके खून के अंदर की थायराइड की कमी पूरी होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को नज़र कमज़ोर होती है तो उसको चश्मा दिया जाता है पहनने के लिए, और चश्मा पहन के उसकी नज़र साफ दिखाई देती है। उसी प्रकार थायराइड की बीमारी में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, थायराइड की गोली लेके खून के अंदर की ये कमी पूरी की जा सकती है। तो ये चीज़ हम दर्शकों को दोबारा बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहते हैं कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड की पेशियाँ हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उस बीमारी में योगा, एक्सरसाइज और किसी भी प्रकार का अल्टरनेटिव मेडिसिन देके ये ग्रंथि जो डिस्ट्रॉयड है उसको वापस बनाया नहीं जा सकता, और इसके लिए आपको थायराइड का गोली बाहर से लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। कृपा करके ये थायराइड की गोली बंद करने की कोशिश ना करें। थायराइड की रिप्लेसमेंट की गोली, जिसको हम लोग लीवोथायरॉक्सिन कहते हैं, इसकी कीमत है मात्र 1 से 1.5 रुपया। लेकिन ये गोली को बंद करने के उपाय में या बंद करने की कोशिश में कई सारे मरीज़ ढेरों प्रकार की विटामिन्स या सप्लीमेंट्स या हज़ारों रुपए की दवाइयाँ खाते हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि थायराइड की गोली जो हम सेवन करते हैं, लीवोथायरॉक्सिन की गोली, ये एक जैसे भगवान ने थायराइड के अंदर बनाया हुआ हार्मोन है, वही नेचुरल हार्मोन हम गोली के तौर पे खा रहे हैं। प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म की इस बीमारी में गोली को छुड़वाने के लिए बहुत बार हमने देखा है लोग लाखों हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। बट याद रखिए कि इस बीमारी का जो उपाय है या ट्रीटमेंट है वो गोली बहुत ही सस्ती गोली है, इतनी कि 1 से 1.5 रुपए में ये गोली आराम से मिल जाती है। बहुत बार एक बात या एक डर फैलाया जाता है कि कहीं ना कहीं ये फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनी की मिलीभगत से फैलाई गई बात है कि आपको थायराइड की बीमारी है। एक्चुअली सच में आपको थायराइड की बीमारी होती ही नहीं है, बट ये सही नहीं है। अगर ये सच में सही होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दवाई को एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स में नहीं डालती। जब ये गोली का इजाद हुआ या अवेलेबल हुई तब 1929 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये गोली को एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स में डाला गया है। एक आखिरी इल्ज़ाम थायराइड की गोली पे अक्सर लगाया जाता है कि ये गोली केमिकल है, इससे शरीर पे नुकसान होता है। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि अपने शरीर में थायराइड ग्रंथि के अंदर जो थायरॉक्सिन नाम का जो T4 हार्मोन बनता है, बिल्कुल उसी केमिकल नेचर का दवाई हम गोली के तौर पे खाते हैं। गोली के अंदर का जो केमिकल है उसको कहा जाता है लीवोथायरॉक्सिन या फिर थायरॉक्सिन सोडियम, जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित है और वो पूरी तरीके से नेचुरल है। इसका मतलब है कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जो परमानेंट हाइपोथायरॉयड है उसका अगर कोई नेचुरल सप्लीमेंट है तो वो है लीवोथायरॉक्सिन यानी कि थायराइड की मिलने वाली गोली। बिल्कुल सही डॉक्टर तुषार। बट बहुत बार पेशेंट्स हमें आके बताते हैं कि डॉक्टर मैंने ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज रेजिमेन फॉलो किया, मेरा थायराइड ठीक हो गया। मैंने ये पर्टिकुलर योगा किया, मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कोई ना कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन की ट्रीटमेंट ली और मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया। सो ये कौन सा थायराइड है डॉक्टर तुषार? ये थायराइड की जो बीमारी है ये सब सेक्शन को कहा गया है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। इस आने जाने वाली बीमारी को सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। सो सबसे पहले जानते हैं ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है क्या। सो शरीर में जब इनिशियल स्टेज में थायराइड की बीमारी की यानी हाइपोथायरॉयडिज्म की शुरुआत होती है तो आपकी कुछ कोशिकाएं कम काम करती रहती है और इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए बाकी की कोशिकाएं ज़्यादा थायराइड का हार्मोन बनाती है। इस स्टेज में कभी कभार रिपोर्ट्स में गड़बड़ी दिखती है, कभी कभार रिपोर्ट्स में गड़बड़ी नहीं दिखती है। ये होता है एक फिनोमेना जिसको हम लॉग लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। सो पहले भी कुछ वीडियोस में हमने आपसे बात की है कि T3, T4 और TSH ये दोनों हार्मोन्स के बीच में एक सीसॉ की तरह रिलेशनशिप होता है। यानी क्या, जब T3, T4 की लेवल कम हो जाती है
तब TSH की लेवल बढ़ जाती है। अब T3 T4 और TSH के बीच में ये जो रिश्ता है ये लॉग लीनियर रिश्ता है। लॉग लीनियर रिश्ता यानी क्या? जब T3 T4 जस्ट 1 गुना कम होता है तो TSH उदाहरण के तौर पे लगभग 10 या 100 गुना ज्यादा बढ़ता है। यानी T3 T4 की मात्रा थोड़ी भी कम हुई जो एक्चुअल ब्लड रिपोर्ट के वैल्यूज के नॉर्मल रेंज में हो, फिर भी उसके रिस्पांस में बॉडी TSH बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के नाम से कहा जाता है। और ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्रंथि को जो डैमेज हुआ है, इस डैमेज से थायराइड ग्रंथि बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और जिसकी वजह से T3 T4 की मात्रा लो नॉर्मल रेंजेस में होती है और TSH हल्का सा बढ़ा हुआ आता है। कई बार इस डैमेज से बाहर निकलने की प्रक्रिया पूरी होती है और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ये रिपोर्ट्स आपको नॉर्मल होते हुए दिखाई देते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में अक्सर पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं और ये जो लैब रिपोर्ट्स की जाती है ये अक्सर किसी हेल्थ पैकेज में या किसी इंश्योरेंस के कारण या कोई हेल्थ कैंप लगा है जहाँ पे ब्लड टेस्ट किए गए हैं, ऐसी जगहों पे बाय चांस जो किए गए रिपोर्ट्स है उसमें ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी हमें पकड़ में आती है। हमने बहुत सारे पेशेंट्स को सालों तक के ऑब्जर्व किया है जिसमें सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का प्रमाण धीरे धीरे ठीक भी होता है और किसी किसी में ये बीमारी बढ़ते भी नजर आती है। बहुत बार क्या होता है, जब ये नॉर्मल वैल्यूज आते हैं तो ये एक्चुअली बॉडी का कॉम्पेंसेशन होता है और पेशेंट को बहुत बार लगने लगता है कि मैंने ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट लिया इसलिए ये रिपोर्ट नॉर्मल आ गए, मैंने ये एक पर्टिकुलर योगा या एक्सरसाइज रेजिमेंट शुरू कर दी इसलिए देखिए मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, ये पर्टिकुलर मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन लिया इसलिए रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए। तो ये हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि ये कोई ट्रीटमेंट की या सप्लीमेंट की बदौलत नहीं है, बल्कि ये आपका बॉडी का कोपिंग मैकेनिज्म है। ऑटो इम्यूनिटी के साथ ओबेसिटी, मोटापा, इसकी वजह से भी कभी कभार TSH की वैल्यू बढ़ सकती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर में मोटापे की वजह से कभी कभार लेप्टिन की लेवल्स ऊपर नीचे हो सकती है जिसकी वजह से ये TSH बढ़ सकता है। और बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स जब अपना वजन कम कर देते हैं तो ये लेवल्स अपने आप नॉर्मल आ जाती है। सो संक्षिप्त में कहा जाए तो ये आने जाने वाली थायराइड की बीमारी जिसको हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे, ये एक कॉम्पेंसेटरी फिनोमेना है। सो बॉडी आपके शरीर में कम पड़ने वाले थायराइड हार्मोन्स को TSH की मात्रा बढ़ा के कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करती है। इसका मतलब है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का आगे का कोर्स आपके एक्सरसाइज से या कोई सप्लीमेंट से या कोई डाइट रेजिमेंट से या कोई योगा रेजिमेंट से या कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन की रेजिमेंट से ठीक नहीं होने वाला है। अगर ये बीमारी बढ़ने वाली है तो ये अपने आप बढ़ेगी ही, आप इसको रोक नहीं पाओगे क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन योर जेनेटिक्स एंड पार्टली इट इज डिपेंडेंट ऑन योर फेट। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हम किसी भी एक्सरसाइज, योगा या अल्टरनेटिव थेरेपी के खिलाफ नहीं हैं। एक्सरसाइज और योगा ये आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक पैथी का इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत बड़ा योगदान है और हर एक पैथी का एक अपना महत्व है। हम इस एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ थायराइड डिसऑर्डर्स और उसको ठीक किए जाने वाले उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर थायराइड ठीक करने के बहाने से बहुत बार पेशेंट्स को गलत तरीके का उपाय या इलाज बताया जाता है जिसमें पेशेंट्स का बहुत बड़ा हेल्थ और आर्थिक नुकसान भी होता है। तो हम इस वीडियो के आधार से दर्शकों को सावधान करना चाहते हैं कि थायराइड की बीमारियों के बारे में एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।
प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म जो जनरली ऑटो इम्यून होता है, वो जिंदगी भर चलने वाली बीमारी है जिसको थायराइड के रिप्लेसमेंट की यानी कि थायराइड की गोली की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई दावा कर रहा है कि मैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयड ठीक करूंगा तो वो गलत है। और अंत में सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कई बार ये आने जाने वाली बीमारी होती है, इसमें कई बार दुआ काम करती है मगर कभी कभार दवाई भी लगती है। ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे YouTube चैनल हार्मनी इन हेल्थ को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। See you in the next episode. Until then, goodbye.